देखो, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, अभी चुंबकीय द्विध्रुव या धारावाही लूप जो है उस पर बल युग्म का आघूर्ण हम ये जानते हैं कि जिस तरीके से अगर हम एक दंड चुंबक को एक चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण काम करता है। अगर हमने कोई धारा लूप को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा, एक बल युग्म काम करेगा और वो क्या करेगा, धारा लूप की अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या संरेखित करने का प्रयास करेगा। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये लूप की अक्ष है, तो इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण लगेगा और वो इस अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यानी ऐसे घुमाने का प्रयत्न करेगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाए। ठीक इसी तरीके से अगर हम दंड चुंबक को भी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो दंड चुंबक की जो चुंबकीय अक्ष होती है, दंड चुंबक पर भी एक बल युग्म लगता है और वो भी अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करने लगता है। तब अगर हम देखें कि जो परमाणुवीय मॉडल हमने पढ़ा है पिछले चैप्टरों में, वो ये बताता है कि चुंबक जिस पदार्थ का बना है उसके परमाणु का प्रत्येक परमाणु एक छोटे नन्हे से धारा लूप की तरह कार्य करता है। जैसे एक चुंबक है वो कई परमाणुओं से मिलकर के बना है तो उसका हर एक परमाणु एक छोटा धारा लूप होगा। जैसे हमने यहां पर बना दिया कि ये एक पूरा मान लीजिए कि दंड चुंबक है, वो कई परमाणुओं से मिलकर के बना है जिसमें से 4 हमने आपको शो कराए कि ये छोटे छोटे धारा लूप हैं। ये जितने भी धारा लूप हैं ये एक ही दिशा में संरेखित होंगे जिस दिशा में एक चुंबक संरेखित होगा, दंड चुंबक। दंड चुंबक के अंदर ही उसके परमाणु हैं, परमाणु ही धारा लूप हैं। एक परमाणु की दिशा जिस दिशा में संरेखित होगी सभी परमाणु अर्थात की सभी छोटे छोटे धारा लूपों की दिशा भी उसी दिशा में संरेखित होगी। तब इस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो दंड चुंबक पर लगने वाला या धारा लूप पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण होता है वो होता है IAB sin थीटा के बराबर। तब होता है जब एक धारा लूप को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर हमने रख दिया हो, तब उस पर लगने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण होता है टॉ बराबर वो होता है IAB sin थीटा। चाहे धारा लूप हो या धारावाही कुंडली हो या दंड चुंबक हो, ये सब एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं। सबका काम चुंबकीय द्विध्रुव की तरह चलता है जबकि इनमें सब में धारा प्रवाहित हो रही हो, धारा लूप हो या धारावाही कुंडली हो, किसी भी तरीके का लूप हो। अच्छा, तो बराबर IAB sin थीटा। मान लीजिए ये दंड चुंबक में n धारा लूप है, कई धारा लूपों से बना है। यदि अगर हम मान ले कि माना दंड चुंबक n धारा लूप के समतुल्य हो, मतलब कई धारा लूपों के बराबर हो, उसके योग के बराबर, तो फिर बल युग्म का आघूर्ण टॉ बराबर NIAB sin थीटा हो जाएगा। जबकि आपको यह पता है कि I लूप में बहने वाली धारा और A उस लूप का क्षेत्रफल है और B वह चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें थीटा कोण पर एक धारा लूप रखा हुआ है, तो टॉ बराबर NIAB sin थीटा हो गया है। अब जरा यहां पर समझे हम, टॉ बराबर NIAB sin थीटा, इधर पे हमने थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट लगा लेते हैं, कोष्टक लगा लेते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि ये ठीक उस तरीके का है जैसे हमने शुरुआती चैप्टर में, बिल्कुल पहले चैप्टर में पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखते हैं तो उस पर भी एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, उस पर भी एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है जो इसी तरीके से है, इसी के समतुल्य है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है टॉ बराबर PE sin थीटा, PE sin थीटा। क्योंकि उस तरीके से ये इसलिए है
कि हमने लूप को भी चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा, वहां पर भी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा था, तो उस पर भी एक बलयुग्म का आघूर्ण लग रहा था, इस पर भी एक बलयुग्म का आघूर्ण लग रहा है। अगर हम इसकी तुलना कराएं तो ये ई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर बी चुंबकीय क्षेत्र है, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, तो ये पी जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण था, तो इतनी वैल्यू चुंबकीय आघूर्ण के बराबर हो जाएगी। भाई पी NiA के बराबर ही तो निकल रहा है, पी को हम वैद्युत द्विध्रुव कह रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण। तब अगर हम तुलना करवाएं, तुलना करने पर तो हम देखेंगे कि यदि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चाहे हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कह दें या फिर हम केवल चुंबकीय आघूर्ण कह दें, दोनों बातें एक ही हैं, को कैपिटल M से व्यक्त किया जाए तो M बराबर हमको नजर आ रहा है NiA, ये कहलाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण। मतलब NiA यहाँ पर क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। अगर हम Ni के स्थान पर M लिख सकते हैं तो फिर बलयुग्म का आघूर्ण टो बराबर MB sin थीटा, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से टो बराबर PE sin थीटा हो रहा था आपका। यहाँ पर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, यहाँ पर M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो जब हम किसी धारा लूप को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखते हैं तो उस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टो बराबर MB sin थीटा होता है, जबकि M आपका चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है।